रिस्ट जॉइंट या कलाई के पास में जो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है उसकी यहाँ पे मैं सबसे आसान एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ऐसा समय चल रहा है कि कोई कितनी भी इमरजेंसी आ रही है तो हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में लेकिन कुछ जो ज़रूरी ट्रीटमेंट होते हैं उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जैसे पोस्ट फ्रैक्चर जो स्टिफनेस है वो तो हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। जैसे ही प्लास्टर निकलता है उसके 1 घंटे के बाद से ही समझ लीजिए कि हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। 1 घंटा या समझ लीजिए 4-5 घंटे के बाद से हमें हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम धीरे धीरे मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं। फिर पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस भी होता है, क्योंकि कई दिन तक के प्लास्टर में हमारा हाथ या पैर जो भी है वो रहता है, तो वो धीरे धीरे स्टिफनेस क्रिएट करता चला जाता है। लेकिन हमें वह भी फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जिससे आप अपनी पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं वह आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर मान लीजिए आपका कलाई के पास स्पेशली यहीं पे वह फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन होता है, पोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। अब जैसे फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लग चुका है, अब प्लास्टर निकल भी चुका है, तो कई लोगों का यह क्वेरी रहता है कि हमें कितने दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो प्लास्टर खुलने के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1 या 2 दिन के बाद, या अगर आप चाहते हैं तो 3-4 दिन के बाद में तो आपको एक्सरसाइजेज शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ यह स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। फिर बाद में हमें हमारी जो फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं वह अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब हम लोग की जो रिस्ट जॉइंट है उसकी जो मूवमेंट्स होती है मेनली फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, इसको डॉर्सी फ्लेक्शन भी कहते हैं। दिस इज़ पामर फ्लेक्शन, क्योंकि ये पाम साइड है, उसकी तरफ जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पामर फ्लेक्शन। दिस इज़ डॉर्सी फ्लेक्शन। और फिर हमारी कुछ मूवमेंट्स होती है, ये होती है अल्नर साइड, दिस इज़ अल्नर साइड, तो इसको बोलते हैं अल्नर डेविएशन। और ये होता है रेडियल डेविएशन, मतलब कि आप ऐसे समझ पाएंगे, ये हो गया रेडियल डेविएशन, दिस इज़ अल्नर डेविएशन। तो ये इसके साथ साथ हमारी जो फिंगर, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के, वह भी स्टिफ हो जाते हैं। मतलब कि हमारी ग्रिप प्रॉपर नहीं रहती, ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं रह जाती, हम ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ऐसे, मतलब कुछ चीज़ पकड़ना हो या कुछ चीज़ें हमको ऐसे मुट्ठी में उठानी हो, या आप लेडीज़ हो तो आटा लगाना हो, तो ये सारी जो मूवमेंट्स होती है, फंक्शनल मूवमेंट्स होती है, हमें कुछ चीज़ ऐसे जैसे की ओपन करना है, वो सारी जो हल्की हल्की जो फंक्शनल मूवमेंट्स होती है वो अभी हमारी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अभी, नहीं तो वो धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी। तो आइए मैं आपके साथ हल्की हल्की एक्सरसाइजेज डिस्कस करती हूँ। पहले तो आप एक टेबल के ऊपर में अपने ऐसे दोनों हाथ को प्लेस कर लीजिए ऐसे। फिर आपकी मूवमेंट इतनी ही है तो हम इसी मूवमेंट को कम से कम 10 बार करेंगे। आपको जेंटल मूवमेंट ही ट्राई करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, मतलब विद इन आपकी पेन फ्री रेंज में ही आपको मूवमेंट ट्राई करनी है। फिर कुछ दिनों के बाद में आप इसको हल्का हल्का अपने ही हाथों से थोड़ा सा और रेंज बढ़ाने के लिए हल्का प्रेशर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10-15 दिन आपको हो गई है एक्सरसाइज करते करते, तो आप हल्का हल्का उसमें प्रेशर दे सकते हैं। यस। फिर मैंने कहा था कि एक और मूवमेंट है, ये जैसे हो गई डॉर्सी फ्लेक्शन, मतलब कि आपका रिस्ट जो है ये पीछे की तरफ मूव होगा, मतलब आपका जो हैंड है वो पीछे की तरफ मूव होगा। वैसे ही अब मुझे इस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है। तो कोशिश करिए कि आपका जो एल्बो है वो टेबल पर ही रहे, ताकि आपकी ट्रिक मूवमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए अब इतनी ही मूवमेंट है तो हम इसी को पहले हम 10 to 15 टाइम्स करेंगे। ऐसा हम 1 वीक तक करेंगे। जितनी रेंज में आप कर पा रहे हैं, पेन फ्री रेंज में, आप उसको 8 से 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 15 to 20 टाइम्स करिए, उसके ऊपर में मत जाए। तो ये आप समझ गए कि पहला ये मूवमेंट, देन आपने ये किया ये मूवमेंट। अब
मैंने कहा था कि इसमें रेडियल और अल्नर डेविएशन भी होता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये हो गई आपकी अल्नर डेविएशन एंड दिस इज रेडियल डेविएशन। तो ये भी मूवमेंट आप असिस्टेड कर रहे हैं, मतलब आप अपने दूसरे हाथ की हेल्प से इस मूवमेंट को आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हल्का पेन अगर हो भी रहा है तो थोड़ा पेन तो आपको धीरे धीरे मतलब बेयर करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको रेंज लानी है, मतलब आपकी मूवमेंट अगर आपको फ्री करनी है, तो थोड़ा सा पेन तो होगा, क्योंकि जो मसल स्टिफनेस है वो फ्री होने के लिए हल्का पेन होता ही है, फिर धीरे धीरे मसल फ्री होती चली जाती है। अगर आपके ऊपर में कोई भी घाव नहीं है तो आप अपने हाथ को कुनकुने गर्म पानी में 10-15 मिनट डिप करके रख सकते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, जिससे वो आपकी ये जो कलाई है इसके आसपास की जो मसल्स है उसको थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देगा, और जिससे जो स्टिफनेस फ्री होते टाइम जो आपको पेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो मैं कुछ और सिंपल एक्सरसाइजेज आपके साथ डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी, जिसमें मैंने बॉल एक्सरसाइजेज लाई हैं। तो ये जो बॉल होता है ये आसानी से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्माइली का उसमें पिक्चर बना होता है, तो आप कोई भी शॉप में आसानी से ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि कुछ बॉल है बड़े आसानी से दब ना जाए, ताकि बॉल की वजह से आपको एक्सरसाइज करते टाइम इतना और ज़्यादा पेन ना हो, और आप धीरे धीरे करते करते एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बॉल एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। ये मैंने एक सॉफ्ट बॉल ले लिया है, और आप ध्यान रखिए कि बॉल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। उसको पहले ऐसे ग्रिपिंग टाइप का आपको मूवमेंट करना है, जिससे फिंगर्स की स्मॉल मसल्स में ताकत आए। तो ऐसा 10 बार से आप शुरू कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार भी कर सकते हैं एट अ टाइम। फिर मैंने फिंगर टिप से प्रेशर देना शुरू किया, इससे भी स्मॉल मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। अब ये देखिए टिप टू टिप मूवमेंट, इसमें फिंगर टिप्स को थंब के टिप से टच करना है। ये दूसरा स्टेप है जिसमें थंब को फिंगर के बेस पे टच करना है। तो ये भी एक बार में 5-7 बार शुरू करते हुए 10 बार पे जा सकते हैं। अब ये है फिंगर टिप्स को थंब के बेस पे टच करना। अब ये जो है पिंचिंग टाइप ऑफ मूवमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 5-7 चने के दाने एक प्लेट से दूसरी प्लेट में रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप भी एक्सरसाइज करिए और अपनी रिस्ट की फंक्शनल मूवमेंट्स को अचीव करिए। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।